एवरीवन, सो क्या हाल है आप सबके। आई होप सब कुछ बहुत 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 बढ़िया चल रहा होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो गाइस, नाउ यू हैव जस्ट 2 days इन योर हैंड। इन 2 दिनों में आपको आपका पूरा अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसको कवर करके चलना है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को हाथ से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो these 2 days are very very important and make sure to utilize as much as you can. So here I'll also not be taking so much of your time and I'll quickly discuss that what strategy I have followed that helped me to score 73 marks in my accountancy paper in CA Foundation. Yes, I've scored 73 marks in my examination, and let me discuss what strategy I have followed. So I have started preparing for my foundation just after my 12th examinations. So for accountancy बहुत सारे चैप्टर जो 11th और 12th के सीए फाउंडेशन में है वो मेरे ऑलरेडी कवर थे। मैंने तुरंत का ही पढ़ा था, तो सारी चीज़ें मेरे को याद थी। तो आई जस्ट हैव टू गो फॉर द न्यू एडिशनल चैप्टर एंड आई हैव टू प्रैक्टिस द रेस्ट वन। अभी इन 2 दिनों में भी आपको यही चीज़ करनी है। जो आपने पढ़ा हुआ है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है। कोई भी नए चैप्टर के लिए मत जाना, उसमें आपकी बहुत टाइम बहुत एनर्जी लग जाएगी और प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा जो आप पढ़ चुके हैं। जितना जितना पढ़ के रखा है ना उसको रिवाइज करके चलो बहुत ही अच्छे तरीके से। दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू in your examination. Yes, so for accountancy I have not solved any RTP, any MTP, any PYQ. Yes, I have solved it for law. I have solved many RTP, MTP for law, but not for accountancy. For accountancy I have just focused on the module. Trust me, module is your bible. आप जितनी अच्छे तरीके से अपने अकाउंट्स के मॉड्यूल को करके जाओगे ना, आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। मार्क माई वर्ड्स। अकाउंट्स के लिए स्पेशली यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड इस टीचर के मटेरियल, इस टीचर की मटेरियल, ये क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक। डोंट डू इट। दो उनके मटेरियल में भी आईसीआई के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन ही कवर्ड है, बट इट्स जस्ट दैट आप इतना सारा रिसोर्सेज लेके बैठते हो ना कि आपको समझ नहीं आता है कि पहले ये करूँ या ये करूँ, एंड यू एंडेड अप डूइंग नथिंग। So don't do this, please don't do this in this last 2 days. आपने जो मटेरियल फॉलो किया है, जो क्वेश्चन बैंक फॉलो किया है वही करो। कोई भी ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन बैंक आ रहा है उसको उठा के सॉल्व करने मत लग जाओ। जिन क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो, जिन रिसोर्सेज से आप फेमिलियर हो वही उठाओ, वहीं से पढ़ो, वही प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। प्लीज मार्क माई वर्ड्स। So, though I have not solved any RTP, MTP, but I have taken the classes from accountancy from CA Parag Gupta sir, and I have solved each and every test paper that he designed for the students of that particular attempt. So this one is especially for the first attempt student. Guys, I have seen you people writing the test, attending the mentorship session. You have your mentor just a text away. So I know that you all are putting so much of your efforts. So don't be in dilemma कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। Don't do this. अभी तक जितना करके रखा है उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको एक बार देख लो, एक बार ऑडिट कर लो कैसे क्या हो रहा है, कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ जा रही है। That is more than enough for you. Summing up my strategy, what I have followed, again I am pointing out, मैंने कोई आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू नहीं किया था। मैंने सारे टेस्ट्स लिखे थे बहुत अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी चैप्टर का कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई भी नए टॉपिक के लिए मत जाओ। अभी आप करने जाओगे, एक बार वीडियो देखो कि आप भूल जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाएगा। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द न्यू टॉपिक्स। उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला वो हमारे लिए बाइबल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। प्लीज़ मॉड्यूल के तो एक एक क्वेश्चन को देख के ही जाना। नहीं पता ऐसे कौन सा क्वेश्चन एज इट इज उठा के दे दे फिगर्स चेंज करके। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, एक बार मॉड्यूल तो देख के ही जाओ। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं उसको सॉल्व करके ही जाओ। My strategy to score such good marks in my examination was just to have conceptual clarity. I have solved each and every question of the module and I have given tests. So in these last 2 days, what you can do, you can revise your concept and you can solve the important question marked by you, or you can simply solve the important question of the module. So yes, that's it about the video. That's it. What you have to do to score 60 to 70 marks in your accountancy paper as well. So keep studying, keep doing your hard work. It's just a matter of 1 more week. इतने महीने से you people are doing so much of your hard work. इतनी प्रिपरेशन करें, इतना क्वेश्चन सॉल्व करें, इतनी पढ़ाई करें, अब
सिर्फ एक हफ्ते की बात और है, एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप आराम से चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. सो गाइज, don't miss to give your best in these last 2 days for accountancy and these last for all the other examination, which is going to help you to clear your CA foundation examination in September 2025. So that's it about the video. I hope you found this video insightful. If yes, don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends as well. मिलते हैं next video में with new tips, new strategies and all the very best for your preparation and your examination. Thank you.